स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, खासकर ऐसे स्टूडेंट के लिए जो इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में इस बार जो OMR सीट है वह बदली हुई नज़र आएगी। तो उसका जो प्रारूप है वह यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं कुछ नया पेज खुलता है। इस प्रकार से हम नीचे चले आएंगे और यहाँ देखेंगे उसके बारे में एक सूचना है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे देख सकते हैं आप OMR सीट का जो प्रारूप है वह जारी कर दिया गया है। वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली OMR सीट का नमूना एवं उसमें भरे जाने हेतु निर्देश। तो याद रखना है आपको, OMR सीट जो है उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। उसमें यदि एक भी गलती हुई तो आपके पूरे 20 नंबर कट सकते हैं। तो उसको भरते वक्त बहुत सावधानी से उसे भरें और ध्यान रखें कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, उस पर कोई कटिंग ना करें। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, कैसे भरनी है सभी डिटेल, इस बारे में जानकारी सभी को दी जाएगी। तो चलिए इस नमूने को हम डाउनलोड करते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी बताते हैं कैसे कहाँ पे क्या क्या भरना है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी को, जितने भी लोग इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी को इसकी जानकारी हो सके कि OMR सीट जो है इस बार किस प्रकार की आने वाली है और कहाँ कौन सी डिटेल भरनी है, किस पेन का प्रयोग करना है, ये सारी डिटेल आपको इसमें बताई जाएगी। तो चलिए आपको OMR सीट दिखाते हैं। यहाँ पर आप वो सूचना देख सकते हैं जो OMR सीट को लेकर जारी की गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके क्रमगत विगत वर्ष 2021-22 में विद्यालयों में कक्षा 9 की गृह परीक्षा में OMR सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। OMR सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग की जाने वाली OMR सीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध कर दिया गया है। तो आप ये सूचना देख सकते हैं OMR सीट को लेकर जारी की गई है। इसके संबंध में कुछ ऐसे सभी को निर्देश दिए गए हैं। और आप अब देखिए OMR सीट, जो OMR सीट आने वाली है, आप पूरा एक बार OMR सीट देख लीजिए। कुछ इस प्रकार की OMR सीट होगी, ठीक है। तो ये OMR सीट का नमूना है। अब हम इसको, मैं पूरी सीट आपको दिखा देता हूँ छोटी करके। कुछ इस प्रकार की सीट आएगी आपकी। OMR सीट जो होगी इस प्रकार की सीट होगी। तो चलिए इसे भरे जाने का जो निर्देश है वो मैं बता देता हूँ आप सभी को। तो देखिए, जो OMR सीट रहेगी कुछ इस प्रकार की OMR सीट रहेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपके ज़िले का कोड, उसके बाद केंद्र का जो कोड होगा। जैसे आप मान लीजिए आप जिस भी ज़िले से हैं, आपके ज़िले का नाम होगा, उसका कोड दिया होगा और उसका केंद्र का कोड जो है यहाँ पे अंकित होगा। फिर आपका रोल नंबर जो दिया होगा यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद विषय का कोड जो है, आपका जो भी विषय है वो विषय लिखा होगा, उसका कोड यहाँ पे अंकित होगा। और उसके बाद प्रश्न पत्र की संख्या कौन सी है, तो ये सारी डिटेल आपको, जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उस पर अंकित होगा। तो वहाँ से आप लोग देख के ये सारी डिटेल आसानी से भर सकते हैं कि कैसे क्या क्या डिटेल हमें भरनी है। तो जैसे मान लीजिए आप जिस भी ज़िले से हैं तो उस ज़िले का यहाँ पे नाम आपको लिखना है और उस पर कोड जो दिया होगा ये आपके प्रवेश पत्र पर दिया होगा। आपके प्रवेश पत्र पर एक और होगा केंद्र का कोड, तो उसको देख के यहाँ लिखना है। आपका अनुक्रमांक यहाँ लिखना है। विषय का कोड, आपका जो भी विषय है ये आपको प्रश्न पत्र पे मिल जाएगा उस दिन, जो भी आपका विषय होगा। तो जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी लिखा हुआ है, फिर उसका कुछ कोड होगा तो वो कोड भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्रश्न पत्र की जो संख्या है वो यहाँ पे अंकित करना है कि कौन सी प्रश्न पत्र है, ठीक। तो इतना चीज़ जान लेने के बाद, और यहाँ पे OMR सीट का क्रमांक होगा जो कि ऑलरेडी शायद भरा हुआ आएगा। सबके OMR सीट का क्रमांक अलग अलग होगा, ठीक है। फिर गोले को कैसे भरना है, तो इसको भरने में विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जो कॉपी OMR की चेक की जाती है वह कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाती है। तो कंप्यूटर यदि आप गोले भरने में थोड़ा भी मिस्टेक कर देंगे तो वो आपको स्कैन नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान देना है गोला को किस प्रकार भरना है। मैं इसे थोड़ा और जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप इस प्रकार से गोले को क्रॉस कर देते हैं तो ये तरीका गलत है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और उसके बाद यदि आप केवल ऐसे टिक मार देते हैं किसी विकल्प पे तो वो भी तरीका गलत है। फिर चलिए
तीसरा जो दिखते हैं, यदि मान लीजिए आप आधा भरते हैं इस प्रकार से कुछ, तो ये तरीका भी गलत है। या फिर आप इस प्रकार से भरते हैं तो ये भी तरीका गलत है, एक बिंदी बीच में केवल काला कर देते हैं। और पांचवा यदि इस प्रकार से आप भरते हैं तो ये भी तरीका गलत है। तो जब ये सारे तरीके गलत हैं तो हम भरेंगे किस प्रकार से गोले को? तो आप ध्यान दीजिए, जब भी गोले को भरिए तो आप सिर्फ बॉल पेन का प्रयोग कीजिए, वो भी मोटे पॉइंट के बॉल पेन का। और आपको किस कलर का पेन लेना है तो काला या नीला पेन ही आपको यूज करना है, और उसका पॉइंट मोटा हो। तो आपको जो सही तरीका है गोला भरने का, वो तरीका ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा का पूरा गोला, जैसे आपका विकल्प यहाँ पे जैसे सी सही है तो सी को पूरा काला किया गया है, तो कंप्यूटर इसे आसानी से स्कैन कर लेगा। ऐसे ही जैसे दूसरे क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में है इसका विकल्प बी सही है तो बी को पूरा काला किया गया। ऐसे तीसरे में विकल्प बी सही है तो उसे पूरा काला किया गया है। चौथे में सी सही है तो उसे बिल्कुल काला किया गया है। तो बिल्कुल सही तरीका ये है भरने का। चलिए आगे की डिटेल हम देखते हैं, आगे क्या है। तो इतना तो हो गया आपका ये डिटेल, ठीक है। फिर आपको चले आना है नीचे, और नीचे देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज का नाम होगा। तो वो इस बार 2 लेटर में आएगा, जैसे कि आपका WX रहेगा या AW ऐसे करके रहेगा। तो जो भी रहेगा आपको पहला अक्षर जो है यहाँ पे भरना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए WX है तो W यहाँ पे भर दिए। अब यहाँ से हम W को यहाँ से चूज़ कर लेंगे कि W कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा W रहा, इसे पूरा काला कर देंगे हम, ठीक, पूरा इसे भर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे X है तो X लिख देंगे यहाँ पे, और X वाले विकल्प को पूरा काला कर देंगे। तो दो अक्षर का इस बार रहने वाला है आपका जो पेपर का सीरीज है वो, तो उससे भी यहाँ पे हम भर लेंगे। तो ठीक है, इतना भरने के बाद आप लोग पूरे OMR शीट को ध्यान से, इसमें कोई कटिंग नहीं करनी है। एक भी मिस्टेक हुआ या वाइटनर का आपने प्रयोग किया तो कॉपी आपकी जो OMR शीट है वो चेक नहीं की जाएगी, और एक थोड़ा सा मिस्टेक आपके 20 नंबर को कम कर सकता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस OMR शीट को भरना है। उसके बाद आपके इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे प्रश्न दिए गए हैं, तो आपका मान लीजिए विकल्प ए में मान लीजिए बी सही है तो इस बी वाले गोले को पूरा काला करना है। ऐसे 2 में मान लीजिए डी सही है तो डी को पूरा काला करना है। ऐसे सभी डिटेल को आपको 20 प्रश्न में भर लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सी सही है तो सी को पूरा काला भर देना है। तो इस प्रकार से पूरी डिटेल भर लेने के बाद आपको फिर चले आना है नीचे। अब नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे, जो भी क्लास में जो उस समय टीचर होंगे उनके साइन यहाँ पे, जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनके साइन यहाँ पे होंगे। तो याद रखना है आपको, सबको ये ध्यान दे के यहाँ पे साइन जरूर करवा लेना है, क्योंकि यदि आप साइन नहीं करवाते हैं तब भी आपकी OMR शीट जो है नहीं चेक की जाएगी। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी, वो तो पहले से लगी हुई मिलेगी आपको। और ये पार्ट जो है केवल चित्रकला वालों के लिए है। तो जैसे आपका चित्रकला में आलेखन है तो इस वाले पे टिक करेंगे, प्रावैधिक भाग है तो इस वाले पे टिक करेंगे। तो इसके बाद हम नीचे चले आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए एक कुछ इस प्रकार से आपको विकल्प मिलेगा। तो आपका यदि प्रश्न 1 में ए सही है तो यहाँ पे आपको ए भरना होगा, 1 के सामने आपको ए भरना होगा। और वहाँ पे ऊपर जो है, ऊपर आपने देखा यहाँ पे जैसे आपने 1 का ए सही है तो यहाँ पे आपने काला किया 1 का ए, और फिर यहाँ नीचे भी आपको भरना है कि 1 का ए मेरा सही है, ठीक है। तो ऐसे करके सभी क्वेश्चन को भरना है। और फिर यहाँ भी वही दिया है कि यहाँ की जिला कोड का नाम है तो ये आपको आपकी उस पर मिल जाएगा, और केंद्र कोड ये भी आइडेंटिटी कार्ड पे आपके मिल जाएगा। जो भी प्रवेश पत्र आपको दिया जाएगा उस पर ये लिखा होगा जिले का कोड और केंद्र का कोड। यहाँ पे का अनुक्रमांक और विषय का कोड आपके प्रश्न पत्र जो भी उस दिन होगा, और प्रश्न पत्र संख्या। तो इस प्रकार से सारी डिटेल भर के OMR शीट को अच्छे से भर लेना है आपको। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। तो इतने चीज़ें भर लेने के बाद बिल्कुल सही से डिटेल को पूरे अंकित करना है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पहला जो दिया गया है वह दिया गया है कि केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरे, यानी कि केवल काले और नीले बॉल पेन का प्रयोग करना है, और जो गोला होगा उसे गहरा काला करना है या जो भी कलर करना है बिल्कुल अच्छे से रंगना है। अभी आपने सही तरीका देखा क्या था। अगला लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर
प्रकार के विकल्प में 4 विकल्प हैं। तो वही कहा गया है कि जैसे क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का जो विकल्प 4 सही है तो विकल्प डी सही है, तो आप डी पे क्लिक कीजिए। ऐसे ही डी को आप पूरा काला कर देंगे, ऐसे इसमें बताया गया है। फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है कि OMR सीट पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। तो ये चीज़ें आप ध्यान दे लेंगे। उसके बाद देखिए लिखा है वाइटनर को लेकर, OMR सीट पर वाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। नेक्स्ट है जो 5 नंबर इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो क्या है, प्रत्येक प्रश्न केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा कि पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मुझे कुछ कन्फ्यूजन है एक क्वेश्चन में, मैंने उसका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे उसमें कन्फ्यूजन है, ठीक से उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, बाद में भर लीजिएगा। लेकिन कहीं आपने सोचा कि जैसे 1 का मैंने ए भर दिया, ठीक, आपको बाद में ध्यान आया कि नहीं इसका विकल्प ए नहीं था, बी था, तो आप सोचते हैं कि हम बी को भी काला कर दें, तो वो लोग जैसे जो सही होगा उसे चेक कर लेंगे। तो आप ऐसा करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। एक से ज़्यादा विकल्प आप भरेंगे तो वो क्वेश्चन आपके नंबर वो कट जाएंगे, वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। तो ठीक है, तो एक प्रश्न का केवल एक ही विकल्प भरें। उत्तर के देखिए 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, उत्तर के दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। नेक्स्ट है तो वही जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र की संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्क सीरीज जो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में AB, WB, XB, BZ आदि की भांति होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR सीट पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोले को भरना होगा। 8 नंबर दिया गया है, तो कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज चित्रकला, संगीत, वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा जो भी OMR सीट से संबंधित जो जानकारियाँ थी सभी आपको प्राप्त है। तो आप जाइए अपना एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से और OMR सीट को भरिए ताकि आपके 20 नंबर जो हैं वो बच जाएँ। तो एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले वीडियो देखकर जरूर जाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके कि जो OMR सीट है इस बार किस प्रकार की आने वाली है, कैसे क्या क्या जानकारी भरी जाएगी, क्या हमें प्रयोग करना है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।